વસતા, મારે રોમે રમતા, મારે હૈયે વસતા. પ્રિયતમ પ્રભુને પલ પલ પ્રસન્નતાએ નિત નમતા. નાથ નિરંજન નિશ દિન હા મુझ नयनों ने गमता. એના अब दर्शन पूरी तरह से संयम जीवन के लिए तैयार है. કરવું છે, એની પ્યારી આડાધારી ભવસાગર थी तरवू छे. सांसारिक बंधनों से मुक्त મારે સંયમ आत्मा की स्वतंत्रता के मार्ग पर बढ़ते हुए यह केवल वस्त्रों और उपकरणों का परिवर्तन नहीं, यह आत्मा की दिशा का परिवर्तन है. તે મારે સંયમ સ્પર્શન કરવો છે. સત્વ કેરા બીજે મારે આત્મ દર્શન કરવું છે. સંસારની અસારતા કેવી એ ગુરુની વાતો હિતકારી. સંસારની અસારતા કેવી એ ગુરુની વાતો હિતકારી. દુઃખ રૂવે ને દુઃખ ફલે વળી દુખાણું બંધન કરનારી. શાશ્વત સુખ જે સાચું જેના ચરણોમાં હું પાઉં. ચૌદ રાજે અભય દઈને હું સંયમમાં રંગાવું. ખુશીની ધન્ય પળોમાં નિશ દિન નિજમાં રમવું છે. વિરાગની વાટે મારે કર્મો સામે લડવું છે. પરમ કેરી પ્રીતે મારે સંયમ સ્પર્શન કરવું છે. સત્વ કેરા બીજે મારે આત્મ દર્શન કરવું છે. પરમ કેરી પ્રીતે મારે સંયમ સ્પર્શન કરવું છે. સત્વ કેરા બીજે મારે આત્મ દર્શન કરવું છે. મારે રોમે રમતા, મારે હૈયે વસતા. મારે રોમે રમતા, મારે હૈયે વસતા. પ્રિયતમ પ્રભુને પલ પલ પ્રસન્નતાએ નિત નમતા. નાથ નિરંજન નિશ એના ગુણ ગાને મારે સંયમ ઉજવળ કરવું છે. એની પ્યારી આડાધારી ભવસાગર थी तरवू छे. પરમ કેરી પ્રીતે મારે સંયમ સ્પર્શન કરવું છે. સત્વ કેરા બીજે મારે આત્મ દર્શન કરવું છે. પરમ કેરી પ્રીતે મારે સંયમ સ્પર્શન કરવું છે. સત્વ કેરા બીજે મારે આત્મ દર્શન કરવું છે. સંસારની અસારતા કેવી એ ગુરુની વાતો હિતકારી.
शाश्वत सुख जैसा छूजे ना चरणों माहू पाऊं। चौधराजे अभय दઈને चौधराजे अभय दઈને હું સંયમમાં રંગાવું। ખુશીની ધન્ય પળોમાં નિશ દિન નિજમાં રમવું છે। વિરાગની વાટે મારે કર્મો સામે લડવું છે। પરમ કેરી પ્રીતે મારે સંયમ સ્પર્શન કરવું છે। સત્વ કેરા બીજે મારે આત્મ દર્શન કરવું છે। પરમ કેરી પ્રીતે મારે સંયમ સ્પર્શન કરવું છે। સત્વ કેરા બીજે મારે આત્મ દર્શન કરવું છે। आज का ये दिन केवल एक परिवार की विदाई नहीं, यह एक आत्मा का अंतिम मोह से विदाई लेना है। जिन माता पिता ने जन्म दिया, जिन्होंने चलना सिखाया, आज उन्हीं के चरणों में अंतिम आशीर्वाद लेने का क्षण है। वीरतानी हद ने जे ओळंगता ए वीर मात पिता न चरणे वंदना। अशक्य जेनी वीरतानी कल्पना ए वीर मात पिता न चरणे वंदना। आँखમાં તો અશ્રુઓની ધાર છે, તોય મક્કમ મનમાં હી નિર્ધાર છે। વાલથી ભરેલ મનને મનાવે છે, એ જ વાલથી બાળને બતાવે છે। यह चावल का अर्पण, यह आत्मा के अंतिम संबंध का संकेत है। अब यह जीवन केवल आत्मा के कल्याण के लिए है। माता पिता के चेहरे पर प्रेम और संतोष का भाव है, क्योंकि यह विदाई मोक्ष की ओर जाने वाली है। ए वीर मात पिता न चरणे वंदना। कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, अब केवल आत्मा, केवल मुक्ति, अब केवल शाश्वत शांति। यह विदाई ना किसी दूर की है, न किसी संयम की, बल्कि यह विदाई आत्मा के अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की है। हम प्रयास तो करते हैं सुखी होने का, पर हम सुखी होते नहीं है, क्योंकि हमारी एक इच्छा खत्म होती नहीं तो दूसरी इच्छा शुरू होती है वापस। तो इसके लिए हमें मतलब ऐसा रास्ता है कि परमानेंट सुखी हो सकते हैं। बस एक समय दर्शन प्राप्त कर ले तो हमारी मोक्ष मार्ग की जो है मंजिल अपने आप शुरू होंगी। इस संसार से मुक्त हो जाएंगे और कभी हमारा जन्म मरण नहीं होगा, और कभी जन्म का, मरण का और बुढ़ापे का किसी भी चीज का मतलब दुख होगा ही नहीं। तो हम बाहर जब सुख ढूंढ रहे उसकी वजह हम अंदर ढूंढे, जो सही सुख ढूंढने का रास्ता है वो ढूंढ ले हम। ए आत्मोद्धारे चाली गया, छोड़ी रहा है गुरुकुल वास संसारा को, छोड़ी रहा है गुरुकुल
आत्मोद्धारे चाली गया संतान छोड़ी केसरुड़ा छंटाया छावो भराई वर्षों की सेवेला सपना साकार करावो दीक्षा इसका वास्तविक में नाम है देना अपनी इच्छाओं को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर देना और अब स्वयं की इच्छा से नहीं चलते हुए जो गुरु महाराज की आज्ञा हो उस आज्ञा में जीते जीते और अपने व्यवहारिक संबंधों को समाप्त करते करते अपना आध्यात्मिक विकास करते करते और परमात्मा के मार्ग में चलते चलते गुरु महाराज के बताए मार्ग के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संयमी जीवन इस मार्ग का चयन करते। भैया कितने खुश थे कि फाइनली उनका दिन आ रहा है जिसका उन्होंने इतने टाइम से इंतज़ार किया है। मनड़ो लागो रे वीर जी में मनड़ो लागो रे वीर जी में साधु जीवन की खूबसूरती में ओ साधु जीवन की खूबसूरती में मनड़ो लागो रे वीर जी में मनड़ो लागो रे वीर जी में। बाकी लोगों की दीक्षा थी तब मेरे को दुख लगता था भाई कैसे जा रहा है, अब इतना कष्ट सहन करेगा। पर कल जब मेरा खुद का बेटा जा रहा था तब मेरे को दुख नहीं हुआ, तब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था अपन संसार में पर बेटा की मुक्ति के मार्ग पर चले गया और एक समय मैं भी इसके पीछे पीछे जाऊँ। खुददारी से छोड़ रहा है तू दुनिया ये सारी, तू दुनिया ये सारी, तू दुनिया ये सारी। यौवन वय में तू बनेगा वीर का वृत्तिधारी, वीर का वृत्तिधारी, वीर का वृत्तिधारी। साधु जीवन की खूबसूरती में, वो साधु जीवन की खूबसूरती में। मैं 2 टाइम बहुत ज़्यादा खुश हुआ। रजोहरण उसका लेके जब मैंने घूम के महाराज साहब को दिया, वो उसको घूमना था पर वो एक मौका मेरे को भी मिला घूमने का। दूसरा वो कि जब उसको महाराज साहब ने दिए और वो बहुत खुश हुआ। वही चीज़ थी जो उनको चाहिए थी मेन, और वो हर टाइम चाहते थे कि कब मुझे वो मिले, और जब फाइनली उनको वो मिला तो वो देख के मतलब बहुत खुशी हो गई कि फाइनली उन्होंने वो अचीव कर लिया। इन्हें उसको जो चीज़ होना था वो चीज़ मिल गई। उतना खुश तो कभी नहीं हुआ, इतने साल साथ में रह के भी कभी खुश नहीं हुआ उतना जितना वो उस समय हुआ। इसको मैंने ऐसी चीज दे दी, आज तक बचपन से खिलौना, उसने खिलौना मांगे खिलौने दिए, ड्रेस मांगे ड्रेस दिए। और कल ऐसा सुख हुआ अंदर से, मेरे आत्मा में सुख हुआ जैसा उसके मुझे उसके आत्मा का सच्चा सुख मिलने वाला है वहां जाकर, और वो उसको अगले जन्म में भी साथ में जाएंगे। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था इतना वो कर रहा था, सब मेहनत कर रहा था, महाराज के पास था, मंदिर में लगा हुआ था, उसने मम्मी पापा ने संस्कार भी दिए थे,
और मुझे अंदर से भी ऐसा लगा था हाँ ये बोल रहा है नहीं पॉसिबल होगा, बहुत कठिन है, नहीं होगा, पर आखिर उसने करके दिखाया, पूरी दुनिया को दिखा दिया उसने आज कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मेरे को ऐसा मत समझो। बनवाण घर करवा भव पार, बनवाण घर करवा भव पार, तोड़ो छेण संसार नो बंधन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। भैया जाने वाले और अब इसके बाद हम कभी उनसे मतलब भाई की तरह जैसे हम बचपन में रहते थे वैसे नहीं रह पाएंगे। तो हम कोशिश करते थे कि जैसे हम बचपन में करते थे वो सारी चीज़ें हम वो 2 दिन में करें या फिर पिछले कुछ टाइम में वो करें। पर इसमें साथ में होते तो शायद हम वो नहीं करते कि साथ में गले मिलना वगैरह, हम रेगुलरली अब ऐसे नहीं करते। बट वो लास्ट मोमेंट में हम जा रहे थे तो हमको पता था कि आगे से हम कभी नहीं कर पाएंगे, कोई मोमेंट आएगा तब भी हम उनसे उस तरह से नहीं रह पाएंगे, हमें वो गुरु का और हमारा एक डिफरेंस आ जाएगा। तो वो हमने लास्ट मोमेंट में फील किया। दूसरा, जब वो पूरे साधु का वेश पहनकर जो रैम्प था उस पर चलते हुए आ रहे थे तो वो देख के मुझे बहुत फील हुआ। मुझे रोना भी आ रहा था लेकिन आनंद के आंसू थे। मतलब धन्य घड़ी आ पीछे आजे, शंखनाद घंटनाद बाजे, त्याग करे छे मुक्ति काज, बिरला वैरागी। ये वास्तविक में इस दुनिया को दिखाने के लिए ये कोई ऐसे घर के नहीं थे, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए संयम ले लिया। इनके पास सारी व्यवस्था थी, इतना सब वैभव था और इस वैभव को भी छोड़ के ये मोक्ष मार्ग में आगे निकल रहे हैं। और इस आयोजन को करने के पीछे मूल उद्देश्य ये है कि इतने लोग इस फंक्शन में आते हैं और उनको भी किसी को भी ये अहोभाव पैदा हुआ कि जिन शासन कितना अच्छा है, कि जिन शासन त्याग की बात करता है और ये अहोभाव हो सकता है, उन्हें भी एक दिन इस जिन शासन में स्थान दिला दे। खेलता तो था, जैसे उसने स्टेज पे भी बताया था कि बचपन में मारसा खेलता था, आखिर में जो उसका सपना था वो उसका पूरा हुआ। तो माँ साहब बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब मैंने एक भी बार ऐसा देखा नहीं कि वो मतलब एक अलग ही हमेशा हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे। मतलब तो ऐसा लगा कि वो काफ़ी खुश है। तो हम तो खुश ही है उनके लिए, लेकिन वही लगता है बीच बीच में ऐसा याद आ जाता है। संस्कारिता गई रे भागी, आधुनिकता नी धुन लागी, आवा समय वैरागी ना। बहुत भाव मेरे एकदम ऊंचे हो गए कि मैं गुरु को वंदन करूं। तब मुझे ये नहीं लगा कि मेरा बेटा बैठा, तब मुझे ऐसा लगा मेरे गुरु बैठे। दुर्लभ छे आवा दृश्य सर्जन, वैरागी ने वंदन, 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 वैरागी ने वंदन,
अंगना में अजगर मारा सकलाया, मारा गुरु सकलाया, ये देवी मेरी शासन। दुख ज्यादा हुआ मुझे खुशी से ज्यादा, बट वो खुश था। बस यही फीलिंग आ रही थी कि वो अब कभी नहीं मिल पाएंगे हमको। पहले जैसे खेलते थे, बात करते थे, मस्ती करते थे, वैसे हम कभी नहीं पाएंगे। अब हमको देख के वो हमें समझा ही रहा था, जी मत रो। दुख इस चीज का था कि बस अब वो वापिस कभी नहीं आएगा हमारे घर। कभी मैं अब उसको राखी नहीं बांध पाऊंगी वापिस।